कर्म। स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों में बिना कारण के कोई भी कार्य अथवा क्रिया नहीं हो सकती। मन और माया की सीमा में हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई निमित्त यानी कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार इनकी सीमा में किए जाने वाला हर कार्य भविष्य में होने वाली किसी घटना का कारण बनता है। कार्य और कारण का यह सिलसिला आत्मा को मन माया के देश में बांधे रखता है। कार्य और कारण के इस कानून को कर्म सिद्धांत कहते हैं। कर्म और उसके फल के नियम के अनुसार ही जीव संसार में जन्म लेता है और यहां आकर सुख दुख भोगता है। कबीर साहब कहते हैं, जैसी करनी जा सकी तैसी भुगतै सोए। यही भाव गुरु नानक देव प्रकट करते हैं। जैसा बीजै सो लुणे, जो खटे सो खाए। अर्थात मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल उसे काटनी पड़ती है और जो वह कमाता है उसी के अनुसार गुजारा करना पड़ता है। मनुष्य को कर्म करते समय सोचना चाहिए। कर्म करने के बाद जब उसका फल भोगने का समय आता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कर्मों के कानून के अनुसार जीव को अपने किए हुए कर्मों को तो भुगतना ही पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोवै पेड़ बंबूल का, अंब कहां तय खाए। शेख फरीद का भी यही कलाम है। फरीदा लौड़े दाख बिजुरियां, किक्कर बीजै जट। हंडै उन कताएं दा, पैदा लोड़ै पट। अर्थात मनुष्य बबूल के बीज बोता है पर चाहता है कि बिजौर देश के बढ़िया अंगूर खाए। मोटी ऊन काटता है और चाहता है रेशम पहने। कबीर साहब के अनुसार विष के बीज बोने पर मनुष्य को विषैला फल ही मिलेगा। उस समय उसकी शिकायतें व्यर्थ होंगी। विष की क्यारी बोए कर, लुणत कहा पछताए। कबीर साहब इस भाव को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कलयुग में यही दुख की बात है कि लोग बुरे कर्म करते हैं परंतु भूल जाते हैं कि उनके फल भोगने से नहीं बच सकते। जो वस्तु लोटे में डाली जाएगी वही उसकी टोंटी में से निकलेगी। कहें कबीर ये कल है खोटी, जो रह करवा सो निकरै टोटी। मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, उसे मन और माया के देश में जकड़े रखते हैं। कर्मों की यह श्रृंखला कभी टूटती नहीं और हर कर्म के साथ इसमें नई कड़ियां जुड़ती ही जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने ही द्वारा बनाए गए बंधनों से इस सुख दुख के संसार में बंधा रहता है। कबीर साहब कहते हैं, आपै बरै कर्म की रसरी, आपन गर कै फांसा। कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली ताकत मन है, जिसके आदेश के अनुसार शरीर कर्म करता है। कर्मों के कारण जीव बार बार संसार में आता है और मन हमेशा उसके साथ रहता है। केवल अच्छे कर्म हो तो स्वर्गों में निवास मिलता है, परंतु उन नेक कर्मों का फल समाप्त होने पर जीव को फिर 84 के चक्कर में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म हो तो उसे नरकों में कष्ट भोगना पड़ता है। जीव संसार में हर बार मनुष्य का चोला प्राप्त नहीं करता। अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं और कर्मों के फलस्वरूप उसे पशुओं, पक्षियों, जल के जीवों, कीड़े मकोड़ों और यहां तक कि पेड़ पौधों के चोले भी अपनाने पड़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनिक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। मुस्लिम संतों ने भी आवागमन के सिद्धांत की पुष्टि की है। मौलाना रूम कहते हैं कि इस दुनिया में हम सैकड़ों रूप लेते हैं, कभी एक कभी दूसरा। लाखों बार हम इस दुनिया में आए और यहां से गए हैं, क्योंकि यह दुनिया आने और जाने की जगह है। जन्म मरण के इस चक्र से जीव केवल मनुष्य जन्म में ही छुटकारा पाने का उपाय कर सकता है। संतों ने मनुष्य जन्म को एक दुर्लभ अवसर बताया है, क्योंकि इसमें ही जीव संतों की शरण लेकर
और नाम का अभ्यास करके प्रभु से मिलाप कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य देह को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसी देह को पाकर हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए और इस जन्म का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस देही को सिमरै देव, सो देही पजहर की सेव। पजो गोविंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। यद्यपि अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म बंधन का कारण हैं, फिर भी संत बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे कर्मों की वजह से जीव को मनुष्य जन्म मिलता है, जो प्रभु प्राप्ति का एक बहुमूल्य अवसर होता है। कर्मों के बंधन को संतों ने 3 लड़ों की रस्सी कहा है। ये 3 लड़ हैं प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित कर्म। इस संसार में जीव अपने भाग्य यानी प्रारब्ध के अनुसार योनि, कुल, गोत्र, वातावरण, सुख दुख आदि पाता है। उसके जीवन की धारा एक पूर्व निश्चित मार्ग पर चलती है। जिन कर्मों के अधीन होकर जीव जन्म लेता है, उनके अनुसार ही उसे संसार में जीवन बिताना पड़ता है। भाग्य की रेखा को, प्रारब्ध कर्मों के फल को कोई बदल नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कर्मों से बंधा हुआ आता है और बंधा हुआ ही जाता है। कर्म का बांध्या जीरा, अहनिस आवे जाए। यह संसार कर्म भूमि है। यहां आकर जीव को कर्म करने ही पड़ते हैं। खाने पीने, चलने फिरने, यहां तक कि सांस लेने में भी जीव कर्म करता है और आगे के लिए बीज बोता है। कर्मों का यही नियम है कि हर कर्म कारण होता है और उसका फल कार्य। हर नया कर्म आगे के लिए कारण बनता है। इस प्रकार इस संसार में आकर जीव जो भी कर्म करता है, उन्हें संत क्रियमाण कर्म कहते हैं, जिनका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ता है। पिछले कर्मों का हिसाब चुकाते समय भी जीव कोई न कोई नया कर्म भी करता रहता है। इस प्रकार कर्मों का अंबार उन्हें भुगतने पर भी कम नहीं होता। एक जन्म में मनुष्य इतने कर्म कर डालता है कि उनका हिसाब चुकाने में उसे कई जन्म लग सकते हैं। जो कर्म इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें संतों ने संचित कर्म कहा है। अगर जीव प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों से छुटकारा पा भी ले, तो ये संचित कर्म उसे वापस संसार में ले आते हैं। इस सृष्टि का विधान ही ऐसा है कि जीवात्मा कर्मों के अधीन जन्म लेती है और कर्मों के अधीन जीती मरती और फिर से जन्म लेती है। एक बार गुलाम बन जाने के बाद वह हमेशा के लिए कर्मों की गुलाम बनी रहती है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कर्मों की ज्वाला से घिरा रहता है। चाहे वह दाहिने जाता है या बाएं, अच्छे कर्म करता है या बुरे, उसके सब काम कर्मों की अदृश्य लपटों के बीच ही होते हैं। अर्थात उसका हर कार्य कर्म और उसके फल के नियम के अधीन होता है। उसके पीछे संचित कर्मों की अग्नि है और भविष्य भी कर्मों की इस दहकती ज्वाला के अंदर ही है। झल बांवै झल दाहिने, झल ही माहें ब्योहार, आगे पीछे झलमई, राखें सिरजनहार। छुटकारे का उपाय। जो मनुष्य कर्मों के जाल और जन्म मरण के चक्र से घबरा जाता है, वही उनसे बचने के उपाय सोचता है। संतों की शरण में जाकर प्रभु की सच्ची भक्ति करना ही छूटने का एकमात्र उपाय है। संत कर्मों के जाल की भयानकता ही नहीं बताते, बल्कि उससे मुक्त होने का साधन भी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मों के बंधन से छूटने के 3 उपाय हैं। पहला, कर्मों को धैर्यपूर्वक भुगत लेना। दूसरा, शरण लेना। और तीसरा, शब्द यानी नाम का अभ्यास करना। प्रारब्ध कर्मों का हिसाब उन्हें भुगत कर ही चुकाया जा सकता है, परंतु मनुष्य उन्हें भोगते समय सुखी और दुखी होता है।
काम क्रोध आदि के अधीन होकर व्याकुल होता है और उन्हें बदलने की कामना के अधीन होकर नई इच्छाएं, आशाएं और तृष्णाएं पैदा करता है। इनके फलस्वरूप कर्मों का बंधन बढ़ता जाता है। संत उपदेश देते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब धैर्य, शांति और समभाव के साथ सहकर चुका देना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। कबीर साहब के अनुसार, जाको जेता निर्मया ताकों तेता होए, रति घटै ना तिल बधै जौसर कूटै कोय। कबीर साहब मनुष्य शरीर को एक घड़े के समान बताते हुए कहते हैं कि कुम्हार घड़े को बनाकर उसे अपनी इच्छा अनुसार बाहर धूप में या पानी में रख सकता है और चाहे तो संभाल कर घर के अंदर रख सकता है। वह चाहे तो उसे चोट लगा सकता है और चाहे तो टूटने से बचा सकता है। यह सब उसके अपने अधिकार में है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को उस बनाने वाले प्रभु की इच्छा पर छोड़ दे और कोई शिकायत न करे। भानन घड़न संवारन समर्थ ज्यों राशय त्यों रहिए। ऐसा धैर्य और साहस प्राप्त करना सरल नहीं और न ही संसार के सुख दुख को समतापूर्वक स्वीकार करना आसान है। शरण लेने अथवा प्रभु की मौज में अपने आप को छोड़ देने में मनुष्य का सबसे बड़ा बाधक उसका अहंकार है। मनुष्य हर बात में अपने आप को कर्ता समझकर राग द्वेष आदि में उलझा रहता है। समभाव प्राप्त करने, अहंकार से छुटकारा पाने तथा नए कर्मों से न बंधते हुए प्रारब्ध कर्मों को भुगतने का सामर्थ्य शब्द यानी नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि पिछले कर्मों का लेखा घट या बढ़ नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए कि उनसे परेशान ना हो, बल्कि मन को संतों की सेवा यानी नाम के अभ्यास में लगाकर अपने उद्धार का उपाय करे। अरे मन धीरज काहे ना धरै, शुभ और अशुभ कर्म पूर बले रति घटै ना बढ़ै। होनहार होवै पुन सोई चिंता काहे करै, साधुन सेवा कर मन मेरे कोटिन व्याधि हरै। कहत कबीर सुनो भय साधो सहज में जीव तरै। संचित कर्मों का भंडार जो त्रिकुटी में है उसे शब्द के अभ्यास द्वारा नष्ट किया जा सकता है। स्वामी रामानंद कहते हैं, गुर का सबद काटै कोट करम। कबीर साहब भी कहते हैं, जब हे नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। स्वामी जी महाराज का कथन है, शब्द कर्म की रेख कटावे। जन्म जन्मांतरों से जीव के खाते में जो असंख्य कर्म अर्थात संचित कर्म इकट्ठे हो गए हैं वे शब्द यानी नाम के अभ्यास से कट जाते हैं। कबीर साहब के अनुसार, कोटि कर्म कटे पलक में जो रंचक आवे नाम। सतगुरु की शरण में आकर उनके दिए हुए नाम की साधना करना ही कर्मों से छूटने का कारगर उपाय है। कबीर साहब का कथन है, सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषधि खाए रूप पथ रहे ताकि बेदन जाए। कबीर साहब कहते हैं कि जीव ने गुरु से नाम लेने तथा उनकी शरण में आने से पहले संचित कर्मों की जो गठरी बांध रखी होती है वह गुरु की ओट लेने पर नष्ट हो जाती है। पहले बुरा कमाए के बांधी विष की पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आया गुरु की ओट। नाम के अभ्यास के द्वारा मन की वृत्ति जब अंतर्मुखी हो जाती है तो वह बाहरी संसार के अनेक कर्म करने से बच जाता है। संत रज्जब के अनुसार भी जीव अपने ही अच्छे तथा बुरे कर्मों के कारण संसार में जन्म लेता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे चाहिए कि वह अपने आप को इस प्रकार अंतर में प्रभु में लीन रखे जिस प्रकार
एक कुएं की परछाई कुएं में ही रहती है। भला बुरा जैसा किया तैसा निपज्या जीव, यह तुम्हारा तुमको मिलया तुम क्यों मिले न पीव। और जैसे छाया कूप की बाहर निकसै नाहीं, जन रज्जब यूं राखिए मन मनसा हरि माहें। कबीर साहब इस संसार को एक विशाल वृक्ष बताते हैं जिस पर भांति भांति के पक्षी रात बिताने के लिए आते हैं और सुबह उड़ जाते हैं। वह इसे एक हाट बताते हैं जिसमें लोग सौदा बेचने और खरीदने अर्थात कर्मों का कर्ज चुकाने और नए कर्म इकट्ठे करने आते हैं और सांझ होने पर अपना सामान समेटकर चले जाते हैं। कर्मों के इस निरंतर चलते चक्र से छुटकारा पाने के लिए कबीर साहब एक लुहार का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि अभ्यास रूपी निहाई पर सुरत और निरत की सड़सी से पकड़कर नाम रूपी हथौड़े से बलपूर्वक आघात करना ही कर्म की रेखा को मिटाने का उपाय है। अस कोय मन ही लोह समतावै, सुरत निरत की सड़सी कर लै, जुगत निहाई जमावै, नाम हथौड़ा दृढ़ कर मारै, कर्म की रेख मिटावै। रूहानी मार्ग के नियम। रूहानी मार्ग के कुछ नियम हैं। ये किसी प्रकार के बाहरमुखी रीति रिवाज नहीं, बल्कि संसार में एक सहज नेक जीवन बिताने के नियम हैं। सत्य, ईमानदारी, दयालुता आदि सदाचार के नियमों को सब धर्मों के महात्माओं ने अपनाया है। इनके पालन के साथ ही संत शाकाहार, मादक वस्तुओं से परहेज और पवित्र नैतिक जीवन पर भी बहुत जोर देते हैं। दया, करुणा तथा सब जीवों के प्रति प्रेम संतमत के आवश्यक अंग हैं। इस मार्ग में क्रूरता, द्वेष और जीव हत्या का कोई स्थान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर सोए। जीव हत्या और मांसाहार को धर्म के नाम पर बढ़ावा देने वाले पंडितों और मुल्लाओं की कबीर साहब ने कठोर आलोचना की है। पंडितों को संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो। जीव हत्या करके तुम उसे धर्म कहते हो, तो बताओ अधर्म किसे कहोगे। तुम लोग एक दूसरे की सराहना मुनिवर मुनिवर कहकर करते हो, तो बताओ कि कसाई किसे कहोगे। इसी प्रकार मुल्लाओं से कबीर साहब कहते हैं कि तुम बेरहमी से जानवरों को मारते हो और इसे हलाल कहते हो, परंतु जब खुदा के दरबार में तुम्हारे सामने तुम्हारे पापों का लेखा रखकर हिसाब पूछा जाएगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। पड़े आ कवन कुमत तुम लागे, जी बधो सो तरम कर थापो, अतरम कहो कत पाई, अपस को मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई। कबीर जी जो मारै जोर कर, कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काढ़ है, होएगा कौन हवाल। गुरु रविदास भी जीव हत्या और मांसाहार का निषेध करते हुए कहते हैं कि किसी जीव को ना मार, हर जीव में प्रभु निवास करता है। जीव हत्या का पाप करोड़ों गायों का दान करने पर भी नहीं धुल सकता। प्राणी बध नहीं कीजिए, जीव है ब्रह्म समान, रविदास पाप नहीं छूटे, करोड़ गौन कर दान। संतों का शाकाहार का नियम कर्म सिद्धांत पर आधारित है। कारण और कार्य का यह कठोर नियम है कि जीव को पीड़ा पहुंचाने वाला स्वयं पीड़ा सहेगा। जीवों की हत्या करके मांस खाने वाला आगे जाकर स्वयं किसी की खुराक बनेगा। कर्मों के हर कर्ज को चुकाना ही होगा। किसी भी संत ने मांसाहार को उचित नहीं कहा है। पूजा पाठ, शास्त्रों के अध्ययन और विद्वत्ता का कोई महत्व नहीं यदि मनुष्य के हृदय में दया और प्रेम नहीं। निर्दयी व्यक्ति संतों की वाणी का अध्ययन करते हुए भी दुर्गति से नहीं बच सकेंगे। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथय बेहद, ते नर नर कहीं जाएंगे,
सुन सुन साखी शब्द। कबीर साहब कहते हैं कि वेदों में लिखी जीव की बलि को धर्म कहने से वह धर्म नहीं बन जाती, अधर्म ही रहती है। ऐसे पापों का भार सिर पर लाद कर न तो कभी कोई मुक्ति पा सका है और न ही पा सकेगा, चाहे धर्म और शास्त्र ऐसे पापों की कितनी ही सराहना क्यों ना करें। अजामेध गोमेध यज्ञ अश्वमेध नरमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। और जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप शिर होए, निगम सुने अस पाप ते भिस्त गया नहीं कोय। मांसाहार की तरह ही शराब, भांग, अफीम, तमाकू आदि का भी संत विरोध करते हैं। कबीर साहब के शब्दों में, भांग तमाकू छूतरा अफयूं और शराब, कह कबीर इनको तजै तब पावै दीदार। शराब आदि मादक पदार्थ मनुष्य के सद्गुणों का नाश करते हैं और मन को बाहर ले जाते हैं। ये अभ्यासी के लिए विष के समान है, क्योंकि ये मन को दुनिया में उलझाकर परमार्थ से विमुख करते हैं। इनकी आदत आसानी से पड़ जाती है, परंतु आसानी से छूटती नहीं। कई धर्मों ने शराब, अफीम आदि को एक धार्मिक रिवाज के रूप में अपनाया है। कबीर साहब के समय में ऐसे साधु थे और आज भी हैं जो मादक वस्तुओं के उपयोग और वासना में प्रवृत्त होने को अभ्यास का अंग मानते थे। ऐसे लोगों को संत कबीर, गुरु नानक देव, संत रविदास, संत दादू दयाल आदि ने पाखंडी और पापी बताते हुए उन्हें साकत कहा है। कबीर साहब साकत लोगों की तीव्र आलोचना करते हैं। कबीर साकत ते सूकर पला, राखै आछा गाओ, ओ साकत बपुरा मर गया, कोई न लहै नाओ। मदिरा आदि नशीली चीजों का उपयोग मनुष्य को पशु के समान विवेकहीन बना देता है। मानुष से पशुआ करे। ये वस्तुएं मनुष्य को भक्ति से विमुख करके काम, क्रोध तथा विषय वासना की ओर ले जाती हैं। दादू दयाल कहते हैं, मांस आहारी मद पिवै, विषय बिकारी सोए। अंदर रूहानी मंडलों में जाने पर अभ्यासी उस दिव्य नशे का रस लेता है जिसके आगे संसार के सब भोग फीके लगते हैं। वह नाम की मदिरा पीता है जिसका नशा कभी उतरता नहीं। बाहर के नशे मनुष्य को मतिहीन करते हैं, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, उसे भले बुरे की समझ से रहित कर देते हैं। नाम का नशा मनुष्य की बुद्धि को निर्मल और मन को अंतर्मुख करता है। यह ऐसा नशा है जो जीव को प्रभु के महल में स्थान दिलाता है। इसीलिए कबीर साहब का कहना है, कबीर मतवाला नाम का मद मतवाला नाहे, नाम पियाला जो पिए सो मतवाला आहे। सहज योग। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए एक पवित्र नैतिक जीवन अत्यंत आवश्यक है, परंतु संतों ने कभी ब्रह्मचर्य धारण करने या बाल बच्चों को छोड़कर संन्यास लेने का उपदेश नहीं दिया है। संतों का मार्ग संसार से भागने का नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उसमें अनासक्त रहने का मार्ग है। साधक को चाहिए कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाए तथा ईमानदारी की कमाई द्वारा उसका पालन करे, परंतु उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए भी उनके मोह में ना उलझे। कबीर साहब एक नियमित गृहस्थ जीवन का उपदेश देते हैं। गृहस्थी में रहते हुए भी मनुष्य को शील और विवेक के साथ जीवन बिताना चाहिए और गुरुमुख अर्थात सतगुरु के उपदेश पर चलना चाहिए, उनके सत्संग में रहना चाहिए तथा मन वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। सत्य सील दाया सहित बरतै जग व्यवहार, गुरु साधु का आश्रित दीन बचन उच्चार। और जो मानुष गृह धर्म युत राखै सील विचार, गुरुमुख बानी साधु संग मन बच सेवा सार। कबीर साहब ने अपने मार्ग को मध्य मार्ग कहा है। यह
न विषय भोग छोड़ने का मार्ग है, न भोगों में फंसने का, न त्याग का मार्ग है, न संग्रह का, न संसार से भागने का मार्ग है, न संसार में उलझने का। वह एक दोहे में इस मार्ग का इशारा देते हुए कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अभ्यासी के लिए त्याग और भोग दोनों ही प्रकार का जीवन हानिप्रद है। त्याग में मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जाता है, जबकि भोग में उसे खुली छूट दे दी जाती है। कबीर साहब कहते हैं, यह शीतल वह तपत है, दोऊ कहिए आग। संत कहते हैं कि मनुष्य को संसार में जल में कमल के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार मुर्गाबी पानी में रहती है, पानी में खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ, इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए अपनी सुरत यानी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर भव सागर को पार कर ले। गुरु नानक देव कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई ने साणे, सुरत सबद पव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। संतों ने कबीर साहब के इस मध्य मार्ग को सहज मार्ग भी कहा है। यह इंद्रियों के दमन और तपस्या का मार्ग नहीं है। यह नाम के अभ्यास द्वारा सहज रीति से मन को संसार की ओर से धीरे धीरे हटाने का मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं, सहजय सहजय सब गया, सुत बित काम निकाम, एक मेक हुवै मिल रहा, दास कबीरा नाम। कबीर साहब इस भाव को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो लोग नाम के प्रेमी और अभ्यासी होते हैं, वे ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि अपने शरीर से संसार का कामकाज करते हैं, लेकिन उनका ध्यान नाम में लगा रहता है। जो जन बिरही नाम के, तिनकी गति है ये, देही से उद्यम करें, सुमिरन करें विदेह। सहज मार्ग से संतों का अभिप्राय केवल आसान मार्ग से ही नहीं, बल्कि उस ऊंची अवस्था से भी है जो मन और माया की पहुंच से परे है। सहज अवस्था आत्मा की मूल स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें वह तब थी जब वह परमात्मा के साथ थी। इस अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि वहां न वर्षा है, न समुद्र, न धूप है, न छां, न उत्पत्ति है, न प्रलय। उस धाम में जीवन और मृत्यु, सुख और दुख की पहुंच नहीं है। वहां न सुन्न है, न समाधि की अवस्था। दूसरे शब्दों में वह अवस्था सुन्न अर्थात 10वें द्वार और समाधि से परे है। उसमें ध्यान, समाधि आदि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसमें आत्मा प्रभु में समाई होती है। उस सहज अवस्था की बात अकथनीय और निराली है। सतगुरु निरंतर उसमें लीन रहते हैं। तह पावस सिंधु तूप नहीं छाया, तह उत्पत परलो नाही, जीवन मिरत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाद दो तय नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े न जाए मुकाती, हल्की लगे न पारी। अरद उरद दोऊ तय नाही, रात दिनस तय नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लइयै, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सतसंगत मिल रही है। कई विद्वानों ने कबीर साहब की आलोचना की है कि उन्हें दर्शन शास्त्र, तर्क, न्याय आदि सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा और शास्त्रों के पठन पाठन के महत्व को नहीं समझ सके। परंतु कबीर साहब किताबी ज्ञान के स्थान पर प्रभु से सीधे संपर्क को कहीं अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार बुद्धि, तर्क और पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान केवल बाहरमुखी ज्ञान है, जो मन तथा बुद्धि के परे की बातों से अनजान है। सच्चा ज्ञान तो उस एक परमात्मा का अनुभव है।
जे वो एक कै जाणया तो जाणया सब जान, जे वो एक ना जाणया तो सब ही जान अनजान। कबीर साहब समझाते हैं कि अगर उस एक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेने का क्या अर्थ है। उस एक को जानने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु मन बुद्धि के समस्त ज्ञान का संचय कर लेने पर भी मनुष्य उस एक प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी ज्ञान चाहे कितना ही क्यों न हो, परमार्थ में विशेष सहायक नहीं हो सकता। वह जीव को सहज अवस्था में नहीं पहुंचा सकता। कबीर एक ना जाणया तो बहु जाणया क्या होए, एक तैं सब होत है सब तैं एक ना होए। और क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराणा सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलियो सोई। धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्र बदलते रहे हैं, परंतु वह परम सत्य और उसकी प्राप्ति का मार्ग कभी नहीं बदलता। संत उस परम सत्य को प्रकट करते हैं, जबकि पुस्तकें केवल उसकी चर्चा करती हैं। कबीर साहब भी कहते हैं कि विद्या विश्व की सब विशेषताएं बयान कर सकती है, परंतु उस परम पिता परमात्मा के गुणों का पार नहीं पा सकती। विद्या कोटि सब गुण कहें, पार ब्रह्म को पार न लहें। सच्चे ज्ञान का आधार अनुभव है। जिस व्यक्ति को प्यास है उसे पानी चाहिए, कुआं खोदने की विधि बताने वाली किताब नहीं। किसी नाम के जाप का भी क्या लाभ यदि उससे प्रभु के भेद का पता ना चले। जो पै पेद ना जानई, नाम कहा तो काह। संतों के मार्ग में आने वाले को तो ज्ञान के भार को हटाना पड़ता है, तभी वह सरल मन और अहंकार रहित बुद्धि के साथ प्रभु की भक्ति कर सकता है। बुल्ले शाह का कथन है कि खुदा के अनुभव के सिवाय और सब बातें व्यर्थ हैं। दुनिया के सब विवाद विद्वानों के पैदा किए हुए हैं। धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्र की पुस्तकों ने लोगों के पागलपन को बढ़ाया ही है। होर ने सब्बे गल्लड़ियां अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजां पाया चल। संतों का मार्ग आंतरिक अनुभव प्राप्त करने का मार्ग है, पढ़ने लिखने का नहीं। भक्ति का मार्ग है, सोच विचार का नहीं। प्रेम का मार्ग है, तर्क का नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। एक है अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम रूहानी अभ्यास का ध्येय परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम जागृत करना है, क्योंकि संतों के अनुसार परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जिक्र करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। सत्यलोक सब लोकपति, सबा समीप प्रमाण, परम ज्योत से ज्योत मिली, प्रेम स्वरूप समान। अर्थात सतलोक में कुल मालिक से मिलाप होने पर वह हमेशा आत्मा के साथ रहता है। ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति में मिल जाती है, उस प्रेम के स्वरूप प्रभु में समा जाती है। आत्मा परमात्मा की अंश है। यह उस प्रेम के सागर की एक बूंद है और उससे बिछुड़कर इस संसार में दुख झेल रही है। यह अपने मूल स्रोत में समाकर ही सुखी हो सकती है। हर पूजा और भक्ति का ध्येय प्रभु से मिलाप प्राप्त करना है। संत कहते हैं कि उसकी तलाश में लोग व्यर्थ बाहर भटक रहे हैं। उसके मिलाप की चाह रखने वाले को चाहिए कि अपने अंतर में जाकर प्रेम के उस अखूट भंडार को प्राप्त करे। कबीर साहब कहते हैं कि वह प्रियतम अंतर में है। वह प्रेम का ऐसा प्याला है जो हमेशा भरा रहता है, परंतु कोई सच्चे गुरु का शिष्य ही उसका पारखी होता है और वही उसे पीकर मतवाला होता है। हृदय में महबूब है हर दम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरुमुख मतवाला।
भक्ति भाव की प्रबलता और प्रभु से मिलने की गहरी लगन ही प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रेम का रूप बनाकर अपने में समा लेती है। जब प्रेमी प्रेम में अपने अस्तित्व को खो देता है तो वह प्रियतम का ही रूप बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं, नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई, निरखत निरखत जब जाए पावा, तब ले निरखै निरख मिलावा। अर्थात दिन रात मैं उसकी तलाश में लगा रहा, उसे खोजते खोजते मेरी आंखें लाल हो गईं। इस प्रकार उसकी तलाश करते हुए जब मैंने उसे पा लिया तो उसने मुझे अपने में विलीन कर लिया। यह ऐसा मिलाप है जिसमें फिर कभी वियोग नहीं होता। जब बूंद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है तब वह उससे अलग नहीं हो सकती। कबीर साहब कहते हैं, बब्बा बिंदै बिंद मिलावा, बिंदै बिंद न बिछरन पावा। इसी विषय में कबीर साहब आगे कहते हैं कि भक्त को इस प्रकार प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए कि फिर उसका ध्यान और कहीं ना जाए, तभी वह उस परम सत्य को पा सकेगा। जो भक्त प्रेम की ऐसी लिव लगा लेता है वह अल्लाह को पाकर उसके चरणों में समा जाता है। लल्ला ऐसे लिव मन लावै, अनत ना जाए परम सच पावै, अर्जऊ तहा प्रेम लिव लावै, तौ अल्लाह लहे लह चरण समावै। परमार्थ के सत्य को बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए संत संसार की वस्तुओं और संबंधों का उदाहरण देते हैं। संसार में सबसे गहरा प्रेम पति और पत्नी के बीच माना जाता है। संत इस प्रेम का उदाहरण देकर निर्मल रूहानी प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलाप को वे एक बिछुड़ी हुई पत्नी का पति से मिलाप कहते हैं। उनके अनुसार सब आत्माएं स्त्रियां हैं जो अहंकार और भ्रम के पर्दे की वजह से परमात्मा रूपी पति से मिलने में असमर्थ हैं। वही आत्मा सौभाग्यशाली है जो इस पर्दे को हटाकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। कबीर साहब के वचन हैं, सब घट मेरा साइयां सूनी सेज न कोए, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। शरीर के अंदर प्रभु का प्रकट होना, आत्मा को उसके दर्शन होना, यह आत्मा के अनन्य प्रेम पर निर्भर करता है। अगर प्रेमी आत्मा का ध्यान प्रियतम परमात्मा की ओर से हटकर तनिक भी इधर उधर जाता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह स्वामी तब ही प्रसन्न होता है जब पत्नी रूपी आत्मा का मन केवल उसी के ख्याल में डूबा रहता है। कबीर साहब कहते हैं, इक चित होए न पिय मिलै, पति व्रत न आवै, चंचल मन चहुं दिस फिरै, पिय कैसे पावै। यह रूहानी प्रेम एक अलौकिक अनुभव होता है। इसमें सांसारिक प्रेम की तरह किसी प्रकार की वासना, स्वार्थ और कामना नहीं होती। मौलाना रूम कहते हैं कि जिस इश्क का मैं जिक्र करता हूं वह स्त्री पुरुष के बीच का दुनियावी इश्क नहीं है। संतों के अनुसार परमात्मा के प्यार में डूबी आत्मा को जो आंतरिक अनुभव होते हैं वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों को भस्म कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, चढ़ी अखाड़े सुंदरी, माड़ा प्यो से खेल, दीपक जोया ज्ञान का, काम जरै ज्यों तेल। वह प्रियतम सौंदर्य, वस्त्र और गहनों से प्रभावित नहीं होता। आत्मा रूपी स्त्री अपने परमात्मा रूपी पति को तभी रिझा सकती है जब वह विश्वास, पवित्रता और लगन के अलंकारों से अपने आप को सजा ले। कबीर साहब कहते हैं कि उस प्रियतम की दृष्टि में बाहरी रूप, वस्त्र आदि का कोई महत्व नहीं है। गहरा प्रेम और पतिव्रत ही आत्मा रूपी स्त्री का सबसे बड़ा सौंदर्य है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोट स्वरूप। और पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यों दिपै
ज्यों रवि ससी की जोत। पति और पत्नी, आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर रूपी घर में साथ रहते हैं। दोनों एक ही सेज पर हैं, परंतु हौमे यानी अहम की बाधा के कारण मिलाप नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, तन पिर एकै संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पिय पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। इस रूहानी प्रेम का सच्चा अनुभव शब्द यानी नाम के अभ्यास द्वारा अंदर जाने पर ही होता है। जब आत्मा नाम का अभ्यास करके अंदर जाकर नाम में समा जाती है, तब वह अपने प्रियतम से मिलाप करती है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी प्रेमी आत्मा फिर अपने परमेश्वर रूपी पति से कभी दूर नहीं होती। सुरत समानी नाम में, नाम किया प्रकाश। पति बरता पति को मिली, पलक न छाड़े पास। प्रेम की इस अनुपम अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रेमी को चाहिए कि अपने मन को पीसकर उसका मैदा बना दे, तभी उसे मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त होगा। इस मन को मैदा करो, नान्हा कर कर पीस। तब सुख पावै सुंदरी, ब्रह्म झलकै सीस। प्रेम का मूल्य। प्रेम की अनमोल दौलत हासिल करना आसान नहीं। यह न दुनिया की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर मिल सकती है, न दुनिया को त्यागने से। न यह रुपए पैसों से खरीदी जा सकती है, और न व्रत, उपवास, दान पुण्य आदि से पाई जा सकती है। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए। राजा परजा जेह रुचै, सीस दे ले जाए। एक सच्चा प्रेमी इस प्रेम के रस का पान करने के लिए अपने सिर की कुर्बानी देने को तैयार रहता है। दूसरे शब्दों में, वह अपना तन मन धन, अपना सर्वस्व प्रेम पर न्यौछावर कर देता है। वह सिर देकर प्रेम की कीमत चुकाता है, अर्थात वह अपने अहम यानी हौमे को पूरी तरह मिटा देता है। प्रेम में केवल प्रियतम ही रहता है। प्रेमी अपना अस्तित्व खो देता है। अपने आप को खोकर प्रियतम का रूप बन जाना ही प्रेम का आदर्श है। मनुष्य हर वस्तु देने को तैयार हो जाता है, परंतु अपनी हौमे नहीं दे पाता। जब तक हौमे है, तब तक सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम के मार्ग में दो नहीं रह सकते। अगर प्रेमी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, तो प्रियतम उसमें नहीं आ सकता। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहे। प्रेम का यह आदर्श कठिन प्रतीत होता है, परंतु संत कहते हैं कि पूरे गुरु से मिलाप होने पर मनुष्य उनके मार्गदर्शन में प्रेम के पथ पर कदम बढ़ाते हुए इस आदर्श को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। कर हरिजन से हेत। परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे इंद्रियों, बुद्धि और मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। संत जानते हैं कि मनुष्य उसी के साथ मोह, लगाव या प्रेम पैदा कर सकता है जिसे वह देख और सुन सके, जिससे वह बातचीत कर सके और जिसके वह संपर्क में आ सके। जिसे देखा ना हो और जिसका केवल अनुमान ही लगाया हो, उसके प्रति प्रेम एक भ्रम होगा, असलियत नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि बिना देखे, बिना स्पर्श किए और बिना संपर्क में आए भक्ति और प्रेम नहीं हो सकते। केवल प्रभु प्रभु दोहराने से प्रभु नहीं मिलता। धन धन कहने से अगर कोई धनवान बन सकता, तो संसार में कोई भी निर्धन ना रहता। बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए का होई। धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। इसीलिए संत कहते हैं कि प्रभु के प्रेमियों से प्रेम करो, जो पूर्ण प्रेम के द्वारा प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो गए हों। ऐसा व्यक्ति केवल कोई संत या पूरा सतगुरु ही होता है। कबीर साहब कहते हैं कि तू परमात्मा से नहीं, परमात्मा के प्रेमी से प्रेम कर।
हरि से तू जनहेत कर, कर हरिजन से हेत। क्योंकि ऐसे हरिजन के दर्शन में परमात्मा के दर्शन हैं। जाके दर्शन साहिब दरसै। ऐसे पूर्ण प्रेमी या सतगुरु से मिलाप प्रभु से ही मिलाप है। हरिजन मिले तो हरि मिले, मन पाया विश्वास। हरिजन हरि का रूप है, ज्यों फूलन में बास। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हरि का सच्चा सेवक अर्थात सतगुरु हरि जैसा ही होता है। हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा प्रभु का प्रेमी गुरु मिलना आसान नहीं। यदि ऐसा प्रेमी मिल जाए तो संसार के विष अमृत के समान हो जाएं, यानी विकार सद्गुणों में बदल जाएं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए। सतगुरु से मिलाप के द्वारा ही सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। सतगुरु ही इस प्रेम के प्रेरक होते हैं। वास्तव में वह प्रेम के प्रकट रूप होते हैं। दादू दयाल कहते हैं कि सच्चे प्रेम का प्याला केवल सतगुरु ही अपने हाथ से भर भर कर पिलाते हैं। भर भर प्याला प्रेम रस अपने हाथ पिलाए, सतगुरु कै सदके किया दादू बल बल जाए। सतगुरु के प्रति प्रेम हो जाने पर उनके दर्शन के बिना चैन नहीं आता, अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर आत्मा अमृत का पान करती है। इस लगन में सब तरफ से ध्यान हट जाता है। गुरु के रंग में मन इतना लीन हो जाता है कि यहां कौन आया कौन गया इसकी खबर ही नहीं रहती। लव लागी कल ना पड़ै, आप विसर्जन दें। अमृत पीवै आत्मा, गुरु से जुड़े स्नेह। और सुरत बिसरी सकल, लव लागी रहे संग। आव जाव का से कहों, मन राता गुरु रंग। प्रेम गुरु का प्रसाद है और इसको तभी अपने अंदर बनाकर रखा जा सकता है जब प्रेमी अपने आपाभाव को दूर करके खुद को गुरु की शरण में छोड़ दे। संत समझाते हैं कि इस स्थूल संसार में सतगुरु प्रेम का अवतार होता है। आत्मिक मंडलों में सतगुरु अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रेम का प्रकट रूप होता है, परंतु धुर धाम में सतगुरु और प्रेम दोनों एक होते हैं। इसीलिए सच्चा भक्त बाहर और अंदर सतगुरु के दर्शन के सिवाय और कोई कामना नहीं करता। कबीर साहब के शब्दों में भक्त की एकमात्र इच्छा यही होती है, और कोई याचों नहीं, निस दिन याचों तोहें। शरण। जैसे जैसे शिष्य के अंतर में सतगुरु का प्रेम जागृत होता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में विलीन करता जाता है। अंत में उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह पूर्णतया निर्लेप होकर हौमै को त्याग कर जीवन में आने वाले हर प्रकार के सुख दुख को गुरु की मौज मानकर स्वीकार करने लगता है। अपने आप को गुरु की इच्छा पर छोड़ देने को संतों ने शरण लेना और रजा या भाणे में रहना कहा है। प्रेम और शरण का आपस में गहरा संबंध है। प्रेम में केवल प्रियतम ही रह जाता है, प्रेमी को अपना कोई ख्याल नहीं रहता। वह एक दास के समान गुरु के हुक्म और सेवा में रहता है और उसका ख्याल गुरु को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। सुख या दुख कुछ भी आ जाए, उस पर कोई असर नहीं होता। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूं नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। शरण का आधार प्रेम है। प्रेम का ध्येय ही अपने आप को प्रियतम में खो देना है, खुद को उसकी रजा में राजी रखना है। सच्चे प्रेम के बिना सच्ची शरण संभव नहीं और शरण के बिना प्रेम अपूर्ण है। शरण की अवस्था में प्रेमी भक्त की बुद्धि और विचार गुरु की रूहानी विचारधारा के अनुरूप हो जाते हैं। उसकी एकमात्र इच्छा अपने गुरु को खुश करने की होती है।
वह निरंतर उसकी मौज में रहता है। परंतु जैसा कि कबीर साहब कहते हैं, यह अवस्था किसी प्रकार की चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। यह सच्चे आंतरिक प्रेम द्वारा ही मिल सकती है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझै नहीं, रीझै मन के भाए। शरण का आदर्श अपने आप को गुरु में लीन कर देना है। सूफी फकीरों ने इसे मुर्शिद की हस्ती में खुद को फना कर देना, यानी फना फी शैख कहा है। अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप में समा जाने की ऊंची अवस्था अहंकार के दूर होने पर ही मिलती है। प्रेम के बिना शरण संभव नहीं। जब तक दो होने का भाव रहता है, तब तक न तो सच्ची शरण प्राप्त होती है और न गुरु के प्रति प्रेम परिपूर्ण होता है। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम की यह अवस्था अकथनीय है। इसमें अपने अस्तित्व को खो देने पर ही गुरु प्राप्त होता है। परंतु यदि प्रेमी गुरु की मौज में ना रहकर अपनी हौमे को पकड़े रखता है, तो गुरु का ख्याल नहीं रह सकता। आपा मेटे गुरु मिले, गुरु मेटे सब जाए, अकथ कहानी प्रेम की, कहे न कोई पति आए। इसके विपरीत कबीर साहब समझाते हैं कि जब प्रेमी अपनी बाहरमुखी वृत्ति को उलट कर अपने अंदर जाता है, तो सतगुरु और सेवक अथवा कुल मालिक प्रभु और वह दोनों एक हो जाते हैं। उलट समाना आप में प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेलें सदा बसंत। शब्द के अभ्यास के बिना शरण और प्रेम की यह उच्च अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। शब्द के अभ्यास द्वारा जब प्रेमी शिष्य अंतर में जाकर सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप में समा जाता है, तो प्रेम और शरण दोनों अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। अंदर सतगुरु के शब्द स्वरूप में लीन होकर ही अभ्यासी अकथ कथा अर्थात शब्द के भेद को जान सकता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अकथ कथा विचारिये, जे सतगुर माहे समाए। प्रेम और शरण दोनों ही गुरु के प्रसाद हैं, उसकी कृपा से ही मिलते हैं। गुरु की मौज में रहना परमात्मा की मौज में रहना है। गुरु की शरण परमात्मा की शरण है। कबीर साहब शरण की अवस्था को एक मुर्दे का दृष्टांत देकर समझाते हैं। मुर्दे को उत्तम वस्त्र पहनाए जाएं तो वह खुशी नहीं मनाता, उसे चिथड़ों में लपेटा जाए तो नाराज नहीं होता। ना वह चाहता है कि उसे पालकी में रखा जाए और न ही कठोर जमीन पर लिटाए जाने पर कोई शिकायत करता है। इसी प्रकार एक सच्चा प्रेमी हर सांसारिक अवस्था को प्रियतम की इच्छा मानकर खुशी खुशी स्वीकार करता है। वह सतगुरु के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि आराम और तकलीफ, सुख और दुख में वह कोई फर्क ही नहीं कर पाता। सच्चा प्रेमी प्रियतम से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, अपनी मुक्ति की भी नहीं। गुरु रविदास कहते हैं, कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यो जान हो त्यों कर गति मेरी। प्रेमी हर प्रकार के कष्ट को प्रियतम का वरदान मानता है। इसी भाव को प्रकट करते हुए कबीर साहब कहते हैं, हे स्वामी, जो कुछ भी हो रहा है तेरी मौज से हो रहा है। जो यह समझ जाता है वह सहज अवस्था को प्राप्त करता है। जो किछ होवा सो तेरा पाणा, जो इव बूझै सो सहज समाणा। संत कबीर के वचन हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त यानी प्रेमी भक्त को ही हरिजन कहा जाता है। हरिजन के हुक्म और भाणे में रहना और शरण की भावना को मन में बसाए रखना सच्चे सुख की प्राप्ति का साधन है। हर जन उत्तम पगत सदावै, आज्ञा मन सुख पाई। जो तिस पावै सतकर मानै, पाणा मन वसाई। शरण का मार्ग कठिन है। तन, धन और सांसारिक पदार्थों से मन को हटाना आसान है, पर अपने आप को सतगुरु की मौज में राजी रखना कठिन है। शरण
प्रेम की ऊंची अवस्था का नाम है। अपनी हस्ती को सतगुरु में खो देना ही प्रेम का आदर्श है और यही ध्येय शरण का भी है। कठिन होते हुए भी प्रेम और शरण का मार्ग कर्मों के बंधनों को काटने और प्रभु से मिलने का अचूक मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सतगुरु की कृपा से स्वर्ग और नरक दोनों से बच गया हूं। अब मैं निरंतर सतगुरु के प्रेम में मग्न और उनकी मौज में मस्त रहता हूं। कबीर सुरग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहयो अंत अर आद। सतगुरु की शरण कर्मों को नष्ट करने का उत्तम साधन है। यह जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का अचूक उपाय है। शरण में हौमे का अंत हो जाता है। गुरु की शरण दृढ़ कर लेने पर शिष्य संसार में कर्म तो करता है, परंतु अहंकार से, कर्ता भाव से मुक्त होने के कारण वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह कर्म करते हुए भी निष्कर्म रहता है। सतगुरु की शरण और उनका प्रेम सब इच्छाओं को नष्ट कर देता है। प्रेमी शिष्य की एकमात्र कामना सतगुरु के दर्शन की ही रहती है। सांसारिक पदार्थों की प्यास मिट जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने अंदर जाकर गुरु प्रेम के रस का पान कर लिया है। अब मेरे अंदर किसी प्रकार की प्यास बाकी नहीं रही है। मैं प्रेम के दिव्य नशे में मग्न हूं। मैंने अब गुरु के प्रेम का अनुभव कर लिया है। अब न तो मेरी कोई कामना रही है और न ही कोई कर्म बाकी रहे हैं जो मुझे वापस यहां ला सकें। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा पकाया हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार प्रेम के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद अब मैं फिर से जन्म नहीं लूंगा। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। और कबीर हम गुरु रस पिया बाकी रही न छाक, पाका कलस कुम्हार का बहुर न चढ़सी चाक। विरह। जिस प्रकार प्रेम और प्रभु से मिलाप सतगुरु या परमात्मा का प्रसाद है, उसी प्रकार विरह भी उनकी ही देन है। कबीर साहब कहते हैं कि प्रियतम ने ही विरह को भेजा है ताकि उन भक्तों को जिनके हृदय में गहरी व्याकुलता है ढूंढकर उन्हें सांत्वना दे, जिससे उन्हें शांति प्राप्त हो। बिरहा पीव पठाया कह साधु परिमोद, जा घट ताला बेलिया ताको लावो सोध। विरह प्रेम को दृढ़ करता है, उसे गहरी तीव्रता देता है। प्रियतम को देखने, उससे मिलने और हमेशा उसके साथ रहने की तड़प संसार की सब इच्छाओं को भस्म कर देती है। एक भिखारी के समान वह केवल प्रियतम के दर्शन की ही याचना करता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि विरह रूपी कमंडल को लेकर मेरे नेत्र बैरागी के समान दर्शन की भिक्षा मांगते हैं और चाहते हैं कि दर्शन पाकर वे दिन रात उसी में लीन रहें। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगें दरस मधु करी छके रहें दिन रैन। सभी संतों ने प्रियतम प्रभु के वियोग की पीड़ा को अपनी वाणी में प्रकट करने की कोशिश की है। सच्चे भक्त का प्रेम रूहानी प्रेम होता है और उसका विरह सतगुरु में समा जाने की तड़प होती है। प्रेमी का रोम रोम प्रियतम को याद करता है। विरह की वेदना असह्य होते हुए भी न तो प्रेमी अपने प्रियतम को पल भर के लिए बिसारता है और न ही घबराकर उसके प्रेम को छोड़ता है। संसार के सुख और ऐश्वर्य उसे लुभाकर इस मार्ग से हटा नहीं सकते। दुख और दर्द उसे डरा नहीं सकते। प्रेमी को हर समय या तो प्रियतम का साथ चाहिए या अंतर में उसकी याद। ऐसे प्रेम का रंग कभी उतरता नहीं। ऐसा प्रेमी प्रेम की गली में कदम रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता। संत पलटू कहते हैं, पलटू ऐसी प्रीत कर ज्यों मजीठ को रंग,
टूक टूक कपड़ा उड़े, रंग न छोड़े संग। मिलाप की तरह विरह में भी अपना एक प्रकार का नशा है, जिसे प्रेमी किसी हालत में भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। कबीर साहब अपने प्रियतम से कहते हैं कि जो प्रेम का तीर तूने कल मुझे मारा था, वह मेरे अंतर में समा गया है। आज मुझ पर फिर उसी तीर से आघात कर, क्योंकि उसके बिना मुझे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जिह सर मारी काल, सो सर मेरे मन बस्या, तिह सर अजहूं मार, सर बिन सच पाऊं नहीं। प्रेमी शिष्य के हृदय में सतगुरु के दर्शन की लालसा इतनी गहरी होती है कि निरंतर उन्हें निरखते रहने पर भी दर्शन की प्यास नहीं बुझती। संत धरनीदास कहते हैं, धरनी पलक परै नहीं, पिय की झलक सुहाए, पुन पुन पीवत परम रस, तबहूं प्यास ना जाए। सच्चा प्रेमी प्रियतम के दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, मतवाला देदार का मांगे मुक्ति बलाए। सच्चे विरह का फल मिलन है। विरह वह सीढ़ी है जो प्रेमी भक्त को धुरधाम ले जाकर प्रियतम के चरणों में पहुंचा देती है। संत कबीर कहते हैं, बिरहा मोसे यूं कहे, गाढ़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाऊं तोहे। जब शिष्य केवल अपने सतगुरु के दर्शन ही चाहता है और संसार की किसी वस्तु से उसे शांति नहीं मिलती, तो गुरु भी दया करके दर्शन दे देते हैं। बिरह जलंती देखकर साईं आए धाए, प्रेम बूंद से छिरक के जलती लई बुझाए। इस प्रकार प्रियतम के विरह की तीव्र वेदना प्रेमी को मिलाप की ओर ले जाती है। जब तक प्रेमी और प्रियतम दो रहते हैं, तब तक वियोग की पीड़ा प्रेमी के हृदय में खटकती रहती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो केवल प्रेम ही रह जाता है। प्रेमी और प्रियतम दोनों एक हो जाते हैं। मिलाप की इस ऊंची रूहानी अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेमी प्रियतम के रूप में समाकर भी उसके अद्वितीय रूप का वर्णन नहीं कर सकता। वह तो उसके रंग में रंग कर, उसकी छवि में समा कर तन मन सब कुछ भूल जाता है। पिया को रूप कहाँ लग बरनो, रूप ही माहे समानी, जो रंग रंगे सकल छवि छाके, तन मन सभी भुलानी। हर प्रकार के रूहानी अभ्यास का आधार प्रेम है। नाम यानी शब्द के अभ्यास के पीछे प्रभु से मिलने की गहरी लगन होनी चाहिए। शब्द अपने मूल रूप में परमात्मा है और इस संसार में सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। प्रभु, शब्द और सतगुरु तीनों का स्वरूप एक ही है और वह है प्रेम। सतगुरु जब जिज्ञासु को दीक्षा देते हैं तो वह अंतर में उसे शब्द से, प्रभु प्रेम की धारा से जुड़ने की विधि सिखा देते हैं। इस संसार में हर कर्म का कोई ना कोई स्थूल आधार होता है। प्रेम को भी शुरू में ऐसे आधार की आवश्यकता होती है। यह आधार देह स्वरूप सतगुरु होता है। जब तक बाहर सतगुरु से प्रेम नहीं होगा, आत्मा अंतर में जाकर गुरु के शब्द स्वरूप के सच्चे प्रेम का रस नहीं ले सकेगी। मुस्लिम फकीरों ने भी मजाजी इश्क यानी देह स्वरूप सतगुरु के प्रेम को हकीकी इश्क यानी रूहानी प्रेम की सीढ़ी माना है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि तू हरि के जन अर्थात संत सतगुरु से प्रेम कर, वही तुझे परमात्मा से मिला सकते हैं। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। संत परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं। वे प्रेम में मग्न रहते हैं, प्रेम की ही शिक्षा देते हैं और उनसे प्रेम की ही उज्ज्वल किरणें निकलती हैं। इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी वे विनयशील और नम्र होते हैं। वे
परमात्मा का रूप होते हुए भी इस संसार में अपने आप को उसका दास कहते हैं, अपने हर गुण को उसकी देन समझते हैं। कबीर साहब इस भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं रनिराती जे निधि पाई, हम हैं कहाँ यह तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहे दीन्हा। आत्मिक स्तर पर सद्गुरु परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलकर उससे एक हो चुके होते हैं, परंतु देह स्वरूप में वे स्वयं प्रेमी का रूप अपनाकर अपने शिष्यों के लिए प्रेम का आदर्श स्थापित करते हैं। अपने प्रेम और विरह के पदों के द्वारा संत हमें प्रेम की प्रेरणा देते हैं। वे हमें एक पतिव्रता स्त्री की भावना को अपनाकर परमात्मा रूपी पति से प्रेम करने का उपदेश देते हैं। परंतु जब वे मिलाप का वर्णन करते हैं तो वह अंतर में प्रभु से उस मिलाप का संकेत होता है जो उनके लिए रोज के अनुभव की बात है। कबीर साहब एक दुल्हन का उदाहरण लेकर कहते हैं, चुनरिया हमरी पिय ने संवारी, कोई पहिरे पिय की प्यारी। 8 हाथ की बनी चुनरिया, पंचरंग पटिया पारी। चांद सूरज जामे आंचल लागे, जगमग जोत उजारी। बिन ताने यह बनी चुनरिया, दास कबीर बलिहारी। कबीर साहब के पदों में भक्ति और प्रेम की कोमल भावना है। उनके विरह गीत प्रियतम से मिलाप की गहरी तड़प, विरह की वेदना और व्याकुलता से भरे हुए हैं। उनके प्रभु मिलन के शब्द उनके प्रेम की अगाध गहराई को व्यक्त करते हैं और अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण परमात्मा रूपी पति से आत्मा के एक हो जाने का वर्णन करते हैं। कबीरपंथी परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिन शिष्यों को दर्शन देते समय कबीर साहब ने मंगलाचार का पद गाने का आदेश दिया। पद की समाप्ति पर वह अपनी कुटिया में चले गए और उनकी दिव्य ज्योति वापस जाकर उस परम ज्योति में समा गई जिसमें से निकलकर वह आई थी। कबीर साहब स्वयं इस दिव्य प्रेम में मग्न रहे, इसी की उन्होंने प्रेरणा दी और अंत में इसी में विलीन हो गए। उनका यह पद परमात्मा से अंतिम समय के मिलाप का संदेश देता है। दुल्हनी गावहो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। रामदेव मुर पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। कह कबीर हम व्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी।